वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं कुछ भी शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में रूमर्स या न्यूज़ पता लगी है वो मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये 100% एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसके सोर्सेज बहुत अलग अलग हैं। एक एक्यूरेट सोर्स इसके बारे में कुछ नहीं है, तो इस वीडियो को ज़्यादा दिल पर मत लेना। मैं ये सबसे कह रहा हूँ, कहीं आप वीडियो के बाहर जाकर बहुत कुछ कहने लग जाओ। तो अब बिना वक्त के बाय मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली अपने आप को फांसी लगाकर। इसके पीछे का दोस्तों एक्यूरेट रीज़न अब तक पता नहीं लगा है, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे 7 रीज़न आपको बताता हूं जिनके कारण शायद उन्होंने ऐसा किया है। दोस्तों, मैं इनको लिस्ट वाइज बताऊंगा कि ऐसा क्या क्या हुआ जिनके कारण उन्हें ऐसा सब कुछ करना पड़ा। सबसे पहले दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 पटना बिहार में, और उनकी मृत्यु हुई है 14 जून 2020 को। और उन्होंने दोस्तों बॉलीवुड में अपना पैर रखा था काय पोचे मूवी से, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। और अब दोस्तों उनकी 2 फेमस मूवीज़ हैं। MS धोनी जो कि 2016 में आई थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर भी मिला था, और जिसका बजट था 104 करोड़। उस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 216 करोड़। और दूसरी है छिछोरे, जो कि 2019 में ही आई है, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी कॉलेज लाइफ के। और दोस्तों इनके ऊपर उन्होंने खुद कहा था कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं होता, पर फिर उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन दोस्तों रियलिटी इज़ ऑफ्टन डिसअपॉइंटिंग, यानी हम कह सकते हैं फिल्मों में स्क्रिप्ट कैसी हो सकती है और रियलिटी में सिचुएशन कैसी बन रही है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। उसका बजट था 45 करोड़ और उस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 216 करोड़। और अब दोस्तों मैं आपको उनके रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों ये है कि वो एक स्टार किड नहीं है। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड में आए हैं और आप एक स्टार किड नहीं हैं, तो आपको बॉलीवुड में अपना कदम जमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आप देख ही सकते हैं कि शाहरुख खान सर ने भी कितनी मेहनत करने के बाद तकरीबन 1-1.5 साल तक उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप जाई जा रही थी। फिर कहीं जाकर उन्हें जब 5-6 एक्टर्स ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और सारे के सारे पहले स्टार किड्स थे, तब जाके उन्हें डर और बाजीगर मिली, जिसके कारण वो हिट हो पाए। इसलिए दोस्तों बॉलीवुड में अगर आप आए और अगर आप स्टार किड नहीं हैं, तो समझ लो आपकी भागदौड़ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। जहाँ आपकी मूवी फ्लॉप हो गई वहाँ आपको फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों दूसरा नंबर फैक्ट ये आता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इतनी बढ़िया एक्टिंग करने के बाद भी बिल्कुल भी अवार्ड्स नहीं मिलते। दोस्तों अब छिछोरे मूवी कितनी बढ़िया थी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कितनी बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन फिर भी अनन्या पांडे को अवार्ड मिला और उनकी म्यूज़िक को और डायरेक्टिंग मेकिंग को शायद अवार्ड मिला, लेकिन छिछोरे को वहाँ एक भी अवार्ड नहीं मिला। ये अवार्ड फंक्शंस में होता क्या है ये अब तक बिल्कुल समझ नहीं आया। इसलिए दोस्तों इतनी बढ़िया एक्टिंग करने के बाद भी अगर सुशांत सिंह राजपूत को अवार्ड नहीं मिलेगा तो आदमी कहीं ना कहीं तो सोचेगा कि उससे क्या गलती हो रही है। तो ये है। और दोस्तों ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों वो एक स्टार किड नहीं है और उन्हें कोई अवार्ड भी नहीं मिला, फिर भी वो राइजिंग स्टार हैं। दोस्तों 2013 में वो आए थे और 2016 में MS धोनी जैसी बायोपिक में वो आ गए और वो इतनी सुपर हिट साबित हुई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इनके अंदर टैलेंट का दम है, और इतने बड़े टैलेंट का दम अगर हो तो जाहिर सी बात है स्टार किड को दोस्तों ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि अगर इतना टैलेंट बॉलीवुड में चल जाएगा तो स्टार किड्स की जगह कहाँ मिलेगी। टैलेंटेड जो दोस्तों एक्टर होते हैं और वो स्टार किड अगर नहीं होते तो उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लॉप के बाद उन्हें पिक्चरें मिलना बंद भी हो सकती हैं। लेकिन स्टार किड के साथ वहाँ सीन है, चाहे आप गिनती में अगर आप 15 लगातार फ्लॉप भी दोगे तो 16वीं पिक्चर भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। और अब फैक्ट नंबर, और अब दोस्तों ये मेन 3 पॉइंट्स के कारण, चौथा तो जो मैं पॉइंट बताऊंगा यानी 7वां, वो तो उनका मेन ही रीज़न होगा। इनके कारण शायद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और उनको अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू आता है दोस्तों कि इतनी बढ़िया एक्टिंग इतने सारे मूवीज़ को देने के बाद भी और इतनी अच्छी कलेक्शन करने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड की तरफ से अभी भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता। यानी उन्हें किसी पार्टी या अवार्ड शोज़ में हमने बहुत ही ज़्यादा कम देखा है। लगभग मैंने बॉलीवुड पार्टीज में तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा, शायद उन्हें कोई इनविटेशन ही नहीं देता। दोस्तों इससे कहीं ना कहीं बंदे की सोच पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि क्या हो गया जो मेरे को बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके बाद जितनी भी मेहनत कर लो बंदे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलती ज़रूर हो रही है।
नंबर 5 पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ये है कि अब आपने शायद ये रूमर्स में ज़रूर सुना होगा कि 8 कंपनीज़ ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। यानी 8 प्रोडक्शन हाउस ने, जो कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस है जो हैवी क्वांटिटी के ऊपर फिल्म्स बनाते हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन ही कर दिया। यानी वो आगे फिल्म ही नहीं कर पाएंगे, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया। और वो 8 कंपनी थी जो हमें अपने रूमर से पता लगा, वो थी 8 नहीं दोस्तों, वो कंपनी 7 हैं, लेकिन 7 भी सुनिए। पहली है धर्मा प्रोडक्शंस, फिर है साजिद नादियाडवाला, फिर है यशराज फिल्म्स, फिर है टी सीरीज, फिर है सलमान खान फिल्म्स, फिर है दिनेश विजयन फिल्म्स और फिर है बालाजी प्रोडक्शन हाउस। यानी दोस्तों जो मेन सेट हैं। और अब दोस्तों इसके बाद आपको साफ पता लगता है, अगर आप 8 प्रोडक्शन हाउस आपको बैन कर चुकी हैं तो अब आपको आगे फिल्म तो मिलेगी ही नहीं, तो फिर आप वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स करने के ही काबिल बचते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का अब तक एजेंडा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और अब सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू तो दोस्तों ये है, जो कि छठा है। अब छिछोरे के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में साइन की थी, और दोस्तों दिसंबर के एंड तक आते आते 7 में से सिर्फ 6 फिल्में उनके हाथ से निकल गई और सिर्फ एक ही फिल्म रह गई, दिल बेचारा, जिसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। वो उनकी लास्ट पिक्चर है जो अब रिलीज़ होगी। दोस्तों ये पिक्चर देखने ज़रूर जाना, मैं तो ज़रूर जाऊँगा, आप भी ज़रूर जाना। तो अब दोस्तों आप लगा भी सकते हैं कि एक समय के लिए 7 फिल्मों की तरफ से ऑफर आना और फिर एक साथ ही 6 फिल्में चले जाना, उसके कारण बंदा डिप्रेशन में कैसे ना आए। तो यही थे दोस्तों उनके मेन 6